रहे हैं SNN7 न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SNN7 न्यूज और मैं आपका साथी कपिलेश शर्मा। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर उनकी जन्मस्थली अम्बेडकर नगर महू में जन्मदिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। काली पलटन स्थित भीम जन्मभूमि स्मारक पर अम्बेडकर जयंती महोत्सव में शामिल होने देश भर के अनुयायी यहां पहुंचे। रविवार को सुबह मुख्य आयोजन में करीब 1 लाख लोग पहुंचे। वहीं राजनीतिक व्यस्तताओं के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। असल मौका था बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती का और देश भर से उनके अनुयायी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कई राजनीतिक दलों के नेता भी बाबा साहेब की जन्मभूमि पर आकर माल्यार्पण करने पहुंचे। इस बार आचार संहिता के चलते कोई भी राजनीतिक आयोजन महू में आयोजित नहीं किया गया। कांग्रेस की ओर से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कांग्रेस नेताओं के साथ जन्मस्थली पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करा। इस दौरान सिंगार ने कहा कि 133वीं जयंती पर देश भर के अनुयायी आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं। असल में कांग्रेस पार्टी भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलकर उनके संविधान का पालन कर रही है, जबकि भाजपा दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय व अत्याचार कर रही है। भाजपा बाबा साहेब के आदर्शों को नहीं मानती, यह लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है के रूप में भी जाना जाता है। उस देश के लोकतंत्र की एक नींव के रूप में उन्हें भी जाना जाता है। निश्चित तौर से एक प्रेरक हमारे यहाँ नेता भी रहे और समाज सुधारक भी रहे, और मैं समझता हूँ कि इनसे हमें एक प्रेरणा लेना चाहिए कि किस प्रकार से देश में एक लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस बाबा साहब अम्बेडकर के इस जयंती के अवसर पर लोकतंत्र को बचाना, ये हमें आज सबको प्रण लेना पड़ेगा, देशवासियों को, ये मैं चाहता हूँ। और दूसरी बात, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दलित समाज का अपमान कर रही है, और अभी तो मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ के नगर अध्यक्ष के खिलाफ ही ST/SC का कल प्रकरण दर्ज हुआ। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष खुद ही दलितों का अपमान कर रहे हैं। धन्यवाद। आपको हाईकोर्ट की तलब किया है चुनाव के मामले में जवाब देने? अब ये सब चलते रहते, छोटी मोटी बात। देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री जी को मैं एक महापौर मानता हूँ उज्जैन का, तो कई बार कह चुका हूँ उन्हें मैं कि उज्जैन से बाहर नहीं आ पाते, तो उनको प्रदेश की चिंता होती तो बाबा साहब अम्बेडकर की चिंता करते। वहीं भाजपा की बात करें तो दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महू विधायक उषा ठाकुर भी अपने समर्थकों के साथ जन्मस्थली पहुंचे और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बाबा साहब के सभी पंचतीर्थ का विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। महू की इस जन्मस्थली को उमा भारती के शासनकाल में ही तैयार करवाया गया था। आइए सुनते हैं और क्या कहा विजयवर्गीय ने। बाबा साहब के पंच तीर्थ हैं, उसमें से एक स्थान हम सौभाग्यशाली हैं इंदौर और महू के लोग कि बाबा साहब का जन्म यहाँ हुआ। और मुझे कहते हुए गर्व है, मैं जब PWD मिनिस्टर था तो उमा जी मुख्यमंत्री थी और उन्होंने कहा था कि बाबा साहब का ये स्मारक बनाना है, खूबसूरत स्मारक बनाना है। ये बाबा साहब का स्मारक बनाने में मैं उसमें PWD मिनिस्टर था तो मैं कई बार आया और हर बारीक बारीक चीज़ को देखकर ये स्मारक खूबसूरत बना है। मेरा इससे भावनात्मक संबंध है। ये पंच तीर्थों में से एक है। फिर हमें कहते हुए गर्व है कि पंच तीर्थों की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी ने की। लंदन में वह स्थान जहाँ पर बाबा साहब ने LLB की, लंदन में वो स्थान जहाँ बाबा साहब ने LLB की, उस स्थान को भी भारत सरकार ने खरीद कर और उसको तीर्थ बनाया। नागपुर में जहाँ पर बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, उस दीक्षा वाले स्थान को भी पंच तीर्थ में से तीसरा स्थान है। चौथा बाबा साहब का महानिर्वाण दिल्ली में हुआ, उसको भी तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और पांचवा जो चैतन्य भूमि है, वहाँ का निर्माण भी, वहाँ का विकास भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसलिए बाबा साहब के आदर्शों पे अगर कोई राजनीतिक जल चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मुझे कहते हुए गर्व है कि एक ऐसी शख्सियत थी जो अभाव में जीते थे, जिनके ऊपर अन्याय हुआ पर उन्होंने समाज को न्याय मिले। जाति व्यवस्था के कारण कई बार उनको अपमानित होना पड़ा, पर उन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। भविष्य का देश कैसा हो, भविष्य का समाज कैसा हो,
भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो, इस सब विषय में बाबा साहब का बड़ा चिंतन था। और हमें गर्व है कि वे भारत भूमि की बहुत पुण्य आत्मा थे, जिन्होंने भारत को बहुत मार्गदर्शन दिया, भारतीयों को बहुत मार्गदर्शन दिया। आज भारत यदि विश्व गुरु की तरफ मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, उसमें बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं बाबा साहब के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वहीं अब बात करें महू विधायक उषा ठाकुर की, तो उषा ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा साहब के आदर्शों को खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जब बाबा साहब चुनावी मैदान में उतरे थे तब कांग्रेस ने ही उन्हें चुनाव हराने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वह जनसंघ के सभी संगठनों ने बाबा साहब को जिताने का पूरा प्रयास किया। बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आइए सुनते हैं और क्या कहा विधायक उषा ठाकुर ने। थोड़ा दूर हटो, गर्मी लग रहा है। सावित्री एक मिनट आप हटो ना। दीदी, आज बाबा साहब की जयंती है, कैसे आप देख रही हैं? एक तरफ पूरा जो तमाम उनके अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको नमन करें और आप भी पहुँचिए। परम पूजनीय बाबा साहब की जन्म जयंती, ये नवयुग की शुरुआत होती है। आज पूरा देश मनु संहिता के बाद अंबेडकर संहिता से संचालित होता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा अपना देश भारत है और बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान से संचालित होता है। आज के मौके पर मैं अपने सभी भाई बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि संविधान के हर निर्देश का हम अक्षरशः पालन करें। एक अखंड भारत, एक सशक्त भारत, एक जगत गुरु भारत निर्मित करने में अपनी सारी ऊर्जा लगाएं, तन मन धन समर्पित करें। जैसे इन महामनाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया पर राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई और एक मजबूत संविधान हम सबको प्रदान किया। कांग्रेस कह रही है कि बाबा साहब का अपमान बीजेपी ने हमेशा से किया है और सही मायनों में बाबा साहब का जो सम्मान था वो जो है वो कांग्रेस ने ही किया है। देखिए, सिंगार भी आरोप लगा रहे हैं। उनके पास अब आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। यदि पांचों तीर्थ बाबा साहब अंबेडकर के शिक्षा स्थली, जन्मस्थली और जहाँ प्राण तजे उन्होंने, ऐसे पांचों तीर्थों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। बाबा साहब जब जब चुनाव लड़े, कांग्रेसियों ने खुल के उनका विरोध किया कि वो लोकसभा में पहुंच नहीं पाए, उनको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि उनको जिताने के लिए काम किया तो हमारे जनसंघ के सारे अनुषांगिक संगठनों ने बाबा साहब के पीछे डटकर खड़े रहे और बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर पाए। ये हम सबका सौभाग्य है। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ के पोस्टर से गांधी परिवार जुड़ा गाया। स्वार्थी लोगों की कहानी तो उन्हीं से पूछी जाए। दीदी, पहले यहाँ पर राहुल गांधी भी आते थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी आते थे, लेकिन इस बार कोई नहीं है। क्या वो डर गए? उनको पता है कि अब ये वोट करेंगे क्या आएगा? जी, उनको पता है कि अब देश सच्चाई को जान चुका, देश जान चुका कि कौन उनका हितैषी है, किसके नेतृत्व में राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हैं, किसके नेतृत्व में देश का भाग्य और भविष्य सुरक्षित है। और एकमात्र बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अक्षरशः पालन करने वाले हमारे राष्ट्र नायक मोदी ही हैं, जो पूरे राष्ट्र को सुरक्षा, श्रेष्ठ जीवन और विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था तक ले जाने में सक्षम है। जय भीम, जय भारती। सावित्री जी को महू ने लक्ष्य लिया है कि महू इकलौता 1 लाख वोटों से हमारी सांसद जी को कमल पुष्प जताकर देगा, ताकि वो जाकर जगत जननी माँ भारत माता और मोदी के हाथों में इसे समर्पित कर सके। जैसे संगठन भी चुनौती पेश कर रहे हैं, आपको लग रहा है क्योंकि आदिवासी वोटर्स को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सब चलेगा, लोकतंत्र है, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, पर हमको हमारी लोक कल्याणकारी योजनाएं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, हमारी पंचनिष्ठाओं के आधार पर हम घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि भरपूर आशीर्वाद महू को मिलने वाला है। पिछली बार भी हमने 62,000 वोटों से कमल पुष्प लोकसभा में जिताकर राष्ट्र को समर्पित किया था। पैसा कौन कमाना नहीं चाहता? शायद आप भी पैसा कमाना चाहते हैं
तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई करने वाले कम। SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। एनजे इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर पर इनकम कमाने के लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। साथ ही अपने व अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको वित्तीय मैनेजमेंट की आवश्यकता है तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। संपर्क करें 9827710237 या फिर 9300015005 पर।